One, I welcome you all to the study squad and it's time to start this session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली योर वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो ये चैनल एंड हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे व्हेन द सेशन कम्स यू गेट नोटिफाइड. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. आज की पहली न्यूज़ है अबाउट द बिल्किस बानो केस. दिस वॉज अ वेरी अपसेटिंग केस और ये हुआ था 2002 में जब आपके गोधरा राइट्स चल रहे थे गुजरात में. एट दैट टाइम देखा गया था कि बिल्किस बानो की फैमिली वाज अटैक्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल and in which the setting thing was she was brutally gang raped as well as 7 members of her family were murdered. So this was a very upsetting case of that time. देखा गया था कि गुजरात में इसके ट्रायल्स नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ द रीज़न कि बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स आ रहे थे. सो ये आपका मूव कर दिया गया था केस टू मुंबई एंड वहाँ पर जब द इन्वेस्टिगेशन वाज डन एंड ट्रायल हुए सो दे वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट. सो जो सारे के सारे आपके कॉन्विक्ट्स थे उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस दिया गया. रिसेंट में देखा 2022 में गुजरात गवर्नमेंट फिर से आ जाती है. गुजरात गवर्नमेंट में फिर से केस होता है और वो रेमिशन ग्रांट कर देती है उन लोगों को, उन 11 लोगों को. आफ्टर डूइंग सच अ हिडियस थिंग उनको कैसे मिल सकता है रेमिशन? दैट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल और वो भी गुजरात गवर्नमेंट ने दिया. अब देखो ये चीज़ गई आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एंड फाइनली जस्टिस मिला. सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया ये रेमिशन जो गुजरात गवर्नमेंट ने दिया उन्हें. ओके एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सारे के सारे कॉन्विक्ट्स हैं विद इन 2 वीक्स वो वापस जेल आ जाए. दैट वाज द राइट थिंग टू बी डन. ये देखा गया काफ़ी अपसेटिंग चीज़ कि व्हेन दीज 11 पीपल दे केम आउट ऑफ जेल, जब वो बाहर आ रहे थे जेल से, सो उनकी वेलकम हो रहा था बाय देयर फैमिली मेम्बर्स. काफ़ी बैंड बाजों से उनका वेलकम हो रहा था विच इज़ सो अपसेटिंग. आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई भी हैं, बट वट एवर दे डिड वाज रॉन्ग एंड इस तरीके से वेलकम करना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग हियर. ओके अब देखो फाइनली सुप्रीम कोर्ट डिड द राइट थिंग एंड यहाँ पे जो कहा गया दैट वाज कि जो आपकी गुजरात गवर्नमेंट थी जो इन्होंने रेमिशन पास किया, दे डिड अ अब्यूज ऑफ पावर है. उन्होंने पावर का अब्यूज़ करा व्हाट दे हैड एंड रेमिशन वो नहीं ग्रांट कर सकते थे और वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं थी यहाँ पर. क्योंकि देखो जब केस आपका मुंबई में चला है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो वर्डिक्ट दिया है, ट्रायल वहीं हुए हैं, सो गुजरात गवर्नमेंट ये रेमिशन पास नहीं कर सकती है. ओके दिस इज़ नॉट राइट. आगे चलते हैं. देखो यहाँ पर थोड़े से सेक्शंस आर्टिकल्स की बात की गई है. पहला आ गया आर्टिकल 72. आर्टिकल 72 कहता है कि जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास पावर होती है कि वो ग्रांट कर सके पार्डन्स, रिप्रिव्स और रिस्पाइट्स और रिमिशंस. कोई भी क्रिमिनल चीज़ हो, अगर ऐसा कोई केस हो, पनिशमेंट हो, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि या तो वो पूरा ग्रांट कर दे, पनिशमेंट दे ही ना, या फिर पनिशमेंट कम कर दे. ये सब पावर्स हमारे प्रेसिडेंट के पास होती है और ये कहता है आपका आर्टिकल 72 यहाँ पे. देन बात हुई सेक्शन 432 की. ये क्या कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. देखो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो सस्पेंड या रिमिट कर दे कोई सेंटेंस जो दिया गया है, होली या पार्टली. पूरी पनिशमेंट हटा सकता है या थोड़ा पार्ट उसका कम कर सकता है. 433 का कहता है आपका सेक्शन कि एनी सेंटेंस मे बी कमिटेड टू अ लेसर वन बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. कम कर सकते हो आप उस सेंटेंस को बट वो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही कर सकती है यहाँ पे. ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस केस. इफ यू वांट टू रीड दिस आर्टिकल आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द कमेंट सेक्शन और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यू कैन रीड इट. द हाईलाइटेड पार्ट यू कैन रीड दैट. ओके मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी एंटी ड्रोन टेक के बारे में. अब देखो ड्रोन्स का यूज़ आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट हो गया है. बहुत ज़्यादा जगह ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं. देखो सर्विलेंस में यूज़ हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स में, कॉम्बैट में यूज़ हो रहे हैं. सो अब देखो सब चीज़ों की पॉजिटिव साइड है तो नेगेटिव साइड भी आ जाती है. ड्रोन्स हैं, ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो लोग उसका गलत यूज़ भी करेंगे. देयरफॉर एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है. एंड देखा गया कि DRDO ने हमारी इंडिजिनियस ये काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाई है विच इज़ अ मेजर लीप इन द नेशनल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस. DRDO देखो बेसिकली रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारी मिलिट्री टेक के लिए, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए. एंड व्हाट दे हैव डेवलप्ड, ये जो उन्होंने काउंटर ड्रोन सिस्टम डेवलप किया है वो केपेबल है डिटेक्शन की, सॉफ्ट किल के लिए एंड हार्ड किल के लिए डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ड्रोन्स, कौन से बाकी ड्रोन्स को वो काउंटर कर रहा है.
ओके। और इसकी जो प्रोडक्शन की राइट्स हैं वो दी गई हैं टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, जो बेंगलुरु में है आपका, उसको प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पे 2 और ड्रोन्स की बात की गई। पहला है आपका तपस, विच इज़ अ मेल ड्रोन। मेल क्या होते हैं? मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी। ओके, सो तपस ड्रोन की बात की गई है। ये भी डेवलपमेंट फेज में है, ट्रायल्स चल रहे हैं इसकी। ओके, एंड दिस हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस, रिकग्निशंस एंड टारगेट एक्विजिशन, ये सब केपेबल होगा। दूसरी बात की गई एक शॉर्ट रेंज आर्म्ड यूएवी की, अनमैन्ड व्हीकल की। ओके, दैट्स आर्चर। द नेम हेयर इंपॉर्टेंट है, आर्चर। इसकी भी डेवलपमेंट चल रही है। ओके, दिस इज ऑल्सो केपेबल ऑफ सर्वेलेंस, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, और ये भी ट्रायल फेज में है आपकी। सो दोनों नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव दी गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसका 21st अवार्ड अभी कंडक्ट हुए रिसेंटली। अब देखो 2023 वॉज इंटायरली अब बारबी हाइमर एरा। ओके, एक तो आपकी मूवी थी जिस बारबी, एंड नेक्स्ट थी आपकी ओपनहाइमर। ओके, यही सबसे ज़्यादा दे वर टॉक ऑफ द ईयर द इंटायर टाइम। एंड देखा गया कि बारबी आपकी 9 नॉमिनेशन में आई, इन विच इट वन 2 अवार्ड्स। ओके, 2 अवार्ड्स विन किए इन्होंने। फर्स्ट वन वाज फॉर दिस सॉन्ग जो बिली आइलिश ने लिखा था, ओके, व्हाट एम आई मेड फॉर। एंड सेकेंड वन वाज कि इनका बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन वाज सो गुड, सो दे वन 2 अवार्ड्स देयर। देन हमने ओपनहाइमर का देखा। यहाँ पर देखो ओपनहाइमर ने आपके 5 अवार्ड्स विन किए, 5 प्राइजेस, विच वर बेस्ट ड्रामा, बेस्ट डायरेक्टर, एज वेल एज बेस्ट स्कोर। बेस्ट एक्टिंग ट्रॉफीज भी आपकी सिलियन मर्फी एंड रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिली है। ओके, सो ये दोनों मिली है। यहाँ पर देख सकते हो आप कौन सी टीम में थे, बारबी में या फिर ओपनहाइमर में, ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ओके, आई विल बी एक्साइटेड टू नो। मूविंग फॉरवर्ड अब हम आ जाते हैं इजराइल के बारे में। एक न्यूज़ आई है। देखो इंडिया मालदीव्स की कंट्रोवर्सी अभी चल रही थी बिकॉज ऑफ लक्षद्वीप, ये हमने कल देखा था। ओके, और देखो इतनी अच्छी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसकी टूरिज्म को करा कि ये देखा गया न्यूज़ में कि फेब तक इंटायरली बुकड है प्लेन टिकट। फेब तक आप जा ही नहीं सकते हो वहाँ पे, टोटली बुकड। दिस इज कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टूल। सो अभी देखा गया ये जो कंट्रोवर्सी थी इसमें इजराइल आ जाता है बीच में। इजराइल भी पोस्ट करता है इमेज विद मोदी जी। ओके, एंड देखा गया कि ये भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें और लक्षद्वीप को प्रमोट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, दिस इज अ गुड थिंग, फ्रेंडशिप डिस्प्ले कर रहे हैं। बट देखो एक ना डिप्लोमेसी में देयर इज अ वेरी थिन लाइन। आप अगर वो थिन लाइन ज़्यादा क्रॉस कर देते हो तो वो ऑफेंसिव भी हो सकती है। ठीक है, डिप्लोमेसी में हर एक कमेंट, हर एक चीज़ जो आप पोस्ट करते हो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इंटायर वर्ल्ड में। अब इसराइल ने जो किया है, देखो वो कंट्रोवर्सी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी थी, दब चुकी थी, बट व्हाट इसराइल डिड वाज लाइक फ्यूल टू द फायर हियर। ठीक है, इन्होंने वो चीज़ और एक्सटेंड कर दी हेल्प करने की बजाय। दिस इज़ व्हाट आई फील। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, ये ज़रूर बताना कमेंट्स में। ओके, और देखो अब इसराइल के बारे में बात करें तो एक बार मैप भी देख लेते हैं। ये है आपका इसराइल, यहाँ पर गाजा एरिया है। ये एरिया था जहाँ पे आपके हमास की काफ़ी ज़्यादा टनल्स बनी हुई थी और वो आर्म्स यहाँ से लेते थे मेडिटेरियन सी से। ओके, आपका कैपिटल है यहाँ पे जेरूसलम। देन देख सकते हो बॉर्डर किसी किसी करता है, सीरिया इज़ है, जॉर्डन इज़ है, इजिप्ट इज़ ऑल्सो है, गल्फ ऑफ काबा है, यहाँ पर आपका डेड सी है। ओके, ऑल ऑफ दिस इज इम्पोर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड हम आ जाते हैं सीए पार्ट पे आपकी। ठीक है, फर्स्ट आपका देखो विच कंट्री रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग द पेरीग्रीन कहते हैं इसे, पेरीग्रीन 1 टू द मून। इट्स अ ग्राउंड ब्रेकिंग थिंग। देखो ये प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है, सो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ आ जाती है। कंट्री है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए का है ये। लूनर लैंडर है, ऑपरेट किया गया है बाय अ प्राइवेट फर्म एस्ट्रोबैटिक, नेम ऑफ द कंपनी इंपॉर्टेंट है, और लॉन्च किया है केप कैनावरल से। ओके, मेकिंग फर्स्ट अमेरिकन लूनर मिशन आफ्टर 51 ईयर्स। इससे पहले आपका अपोलो गया था वहाँ पे। ठीक है, और लैंड करेगा ये February 23 को। इट इज़ कंडक्टेड अंडर नासा's कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस CLPS इनिशिएटिव के द्वारा करा गया है, और एम है कि स्टडी करेगा मून के सरफेस को, इन्वायरमेंट को, इन प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग ह्यूमन मिशन के लिए चेक करेगा वहाँ पे जाके। देखो इमेज आप देख सकते हो, यहाँ पे नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों का ही, कंपनी का एज वेल एज दिस लैंडर। नेक्स्ट आ जाते हैं बीमस्टेक के ऊपर। अब देखो यहाँ पर एक नए सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं बीमस्टेक के, एंड ही इज इंडियन। द नेम इज इंदिरा मानी पांडे।
ये इमेज आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी, ठीक है। ही इज़ द 4th सेक्रेटरी जनरल है ये बीम्स्टेक के। ही इज सक्सीडिंग तेंजिन लेकपाल को। ही इज फ्रॉम भूटान, ये भूटान से थे आपके, ओके। बीम्स्टेक पे बात करें, देखो इसके 7 मेंबर्स हैं। 7 मेंबर्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं। दिस इज योर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मेंबर्स हैं आपके बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार, ओके। देखो ये आपका केम टुगेदर, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। इसका सेक्रेटेरिएट है आपका ढाका, बांग्लादेश में, ओके। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मूविंग फॉरवर्ड, गिनीज रिकॉर्ड बनाए हैं अभी एक विमेन ने, इंडियन ने। उन्होंने बेसिकली 140 लैंग्वेजेस में शी सैंग। सो शी बिलोंग्स टू केरला, केरला की है ये। द नेम इज सुचेता सतीश, ये इनका नेम है। ये रही इमेज आपकी। एंड शी गिव अ परफॉर्मेंस एट द कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट इन दुबई, दुबई में दी थी इन्होंने परफॉर्मेंस, जिसके लिए इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट आ जाते हैं AI ओडिसी। ये एक नया इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के अंडर 100,000 डेवलपर्स को कटिंग एज AI टेक्नोलॉजीज में ट्रेन किया जाएगा। 2 स्टेजेस में होगा ये, ठीक है। और ये करा है आपका इनिशिएटिव स्टार्ट, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, ओके। सो नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्लस इनिशिएटिव का नेम भी याद रखना, कंपनी का नेम भी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। अब रिसेंटली किस कंट्री ने अनवील किया है ये ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया ड्यूरिंग द GIM 2024। और ये देखो बेसिकली पार्ट है ये ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो ऑलरेडी उसकी इंडिया के साथ है, उसके अंडर ही आता है ये, ओके। कंट्री है आपकी डेनमार्क, ओके। डेनमार्क ने करा है इंडिया के साथ अनवील ये। बेसिक इनका जो देखो बेसिक एम है इसका कि एक्सेलरेट करना है सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशंस सेक्टर में, प्लस ये कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाने के लिए है ये आपका, ओके। अब देखो डेनमार्क आप यहाँ पे देख सकते हो, डेनमार्क है, नीचे आपका जर्मनी है, यहाँ पर आपका बाल्टिक सी है, इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, दैट्स इंपॉर्टेंट। बाकी इधर स्वीडन है आपका और इधर है आपकी नॉर्थ सी। आगे चलते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी को, दैट इज आज के दिन। अब ये सेलिब्रेट क्यों करा जाता है कि इस दिन हमारे गांधी जी वापस आए थे इंडिया में, साउथ अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 में ही वापस आए थे, ओके। उस ईयर में वापस आए थे, ईयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसको हम भारतीय प्रवासी दिवस या फिर नॉन रेजिडेंट इंडियन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इस बार का थीम क्या है आपका, कनेक्टिंग फॉर अ ब्राइटर टुमारो। द थीम इज इम्पोर्टेंट। और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसे ऑर्गेनाइज करती है, द इवेंट दैट हैपेंस, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, द न्यू बुक संस्कृति के आयाम, ये नई बुक आई है और इसकी ऑथर है आपकी मनोरमा मिश्रा, ठीक है। ये ऑथर का नेम इम्पोर्टेंट है और इस बुक को लॉन्च करा है जनरल VK सिंह ने। देखो ये बुक है, ओके। नेम प्लस ऑथर का नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे चलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एम्बेसडर नए आए हैं आपकी, ठीक है। और सो द नेम हेयर इज सेंथिल पादियन सी, ये रही इनकी इमेज, देख सकते हो आप, ओके। WTO के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। दिस इज द ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। ट्रेड ये तो आपको नेम से ही पता है, ठीक है। 164 मेंबर्स है, 23 इसके ऑब्जर्वर्स है। अब देखो पहले आपका GATT था, दैट्स योर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये पहले था। इसके बाद में इसकी प्लेस ले ली थी आपके WTO ने, ओके। इसका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मूविंग फॉरवर्ड, इनॉग्रल हेल्दी एंड हाइजीन फूड स्ट्रीट ये लॉन्च हुई है आपकी उज्जैन में। उज्जैन है MP में। यहाँ पर आपका महाकालेश्वर टेम्पल है, दैट्स वेरी फेमस, ओके। MP के बारे में देख लो आप, यहाँ पे मैप में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। देखो बॉर्डर शेयर कर रहा है, राजस्थान है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, इधर आपका गुजरात है, इधर आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ है। MP को सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं, सेंट्रली लोकेटेड है। पोजीशन की वजह से इट्स ऑल्सो नोन एज दी हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये जोग्राफिकल लोकेशन साइज वाइज बेसिकली सेकंड लार्ज इंडियन स्टेट है ये। फर्स्ट पे आपकी क्या आती है, राजस्थान आती है, ओके। MP इज ऑल्सो नोन एज ए टाइगर स्टेट से भी कहते हैं। देयर आर 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व्स है, ओके। देखो बांधवगढ़ नेशनल पार्क एज वेल एज कान्हा नेशनल पार्क यहीं पर है। ये थोड़े इंपॉर्टेंट नेम्स हैं इसलिए आई हैव स्टेटेड देम।
नेक्स्ट आ जाता है आपका पर्पल फेस्ट। पर्पल फेस्ट बन रहा है अब आपका गोवा में सेलिब्रेट हो रहा है। दिस इज बेसिकली सेलिब्रेटिंग इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज, ओके, उन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है। देयर बी अराउंड 6,000 डेलीगेट्स, गोवा में आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो गोवा के बारे में, देखो ये मैप है आपका, इसकी कैपिटल है आपकी पांजिम, ओके, अरेबियन सी है इस साइड पे आपकी। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है 38 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं स्टेटहुड डे ऑफ गोवा। ऑपरेशन विजय रिलेट करता है आपके गोवा एंड दमन एंड दीव से। उस टाइम पे ये इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ताकि एनेक्स कर पाए हम दमन, दीव एंड गोवा 19 दिसंबर के टाइम पे, ओके, एंड इट वाज द 25th स्टेट बैक देन। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द वोकैब पार्ट। आज के टॉप 5 वर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज क्वॉश। क्वॉश मीन्स टू पुट डाउन, सप्रेस और सबड्यू समथिंग, ओके, या हमने कुछ रिजेक्ट कर दिया है बेसिकली। देन नेक्स्ट वर्ड इज बिफेल। बिफेल इज टू टेक प्लेस और टू हैपन। नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉस्टिक। ग्रॉस्टिक मीन्स स्ट्रेंज और अगली इन अ वे दैट इज नॉट नेचुरल। फोर्थ वर्ड आ जाता है डायबोलिकल, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ अ डेविल और बीइंग एक्सट्रीमली इविल और क्रूअल। लास्ट है हमारा रिप्रिमांड, विच मीन्स टू टेल समबडी ऑफिशियली दैट ही और शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं, कल हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे लक्षद्वीप की कैपिटल के बारे में, एंड आई गेस सम पीपल रिप्लाइड इट वाज ए हियर। ये इमेजेस थी जो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे ब्लूम कर रही हैं आपकी। This comes the question for the day. This is the question for the day. I hope you all answer this in the comment section. I'll be waiting for your answers. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो then hit on the like button and subscribe ज़रूर करना है ये चैनल को, शेयर कर देना ये वीडियो with all your friends. With that we'll end the session here. Thank you for watching.